कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइट। तो आज जो आपका 10/3/2026 को जो पेपर हुआ है उसी की आंसर की आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको फटाफट करवा देती हूँ और आप अपने नंबर देख लीजिए कितने बने हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ अपठित बोध था, उसका सबसे पहला था कि गद्यांश के अनुसार ओणम का उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है। तो आंसर था 10 दिन तक मनाया जाता है। ओणम के दिन बनाई जाने वाली बड़ी रंगोली को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं पुक्कलम। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का है। और ये सब आपको गद्यांश में लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, उसी के आपको आंसर दे रहे थे। जैसे यहाँ देखिए 10 दिन और बड़ी रंगोली को पुक्कलम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही सारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो केरल का है। ठीक है, ओणम की दिन सद्या का आयोजन क्यों किया जाता है? तो यहाँ देखिए माना जाता है कि महाबली इस भोज को देखकर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, इसीलिए किया जाता है। ठीक है, आप इधर लिख देंगे। फिर है यहाँ पर जो सेकंड है, पद्यांश को पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो देखिए क्या इसके आंसर सबसे पहला है, देखिए पद्यांश के अनुसार नीम वायु को कैसा बना देता है? तो वो शुद्ध बना देता है। ठीक है, उसके बाद है पद्यांश के अनुसार नीम का पेड़ डॉक्टर की तरह क्या काम करता है? तो रोग भगाता है। ठीक है, पद्यांश के अनुसार नीम हमें क्या सिखाता है? तो कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें नीम सिखाता है। और ये देखिए यहाँ पद्यांश में दिया गया है, यहाँ देखिए कड़वे तन में मन को मीठा रखना सिखाता है। ठीक है, उसके बाद पद्यांश में वर्णित नीम की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख सकते थे हाँ देखिए चले प्रदूषित वायु। देखिए आप इधर क्या लिख सकते थे खुद से बना के कि जो प्रदूषित वायु को शुद्ध बना देता है। और लिख सकते थे फिर दूसरे में ऐसे यहाँ वाली लाइन लिख सकते थे कि लेता न कभी किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। ठीक है, आप ये लिख देते। ठीक है, उसके बाद है व्याकरण आ गया आपका खंड ख। तो देखिए इधर आपको व्याकरण करना था। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। तो देखिए सागर का अपोजिट क्या होता? सागर का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र। घोड़े का क्या होता है? अश्व। पुत्र का क्या होता है? बेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना एक कहावत है, उसे आपको पूरा करना है। जहाँ डैश वहाँ रहा, तो जहाँ चाह वहाँ रहा। ठीक है, फिर यहाँ आपको विशेषण बताना है। हरी दूब पुलकी मुस्काई का, तो हरी आएगा इसका आंसर। ठीक है, आदर का विलोम शब्द अनादर। ठीक है, जो खेती करता है उसी का आपको एक जो वाक्यांश के लिए एक छोटा एक शब्द लिखिए। तो इसमें आप जो खेती करता है सिंपल आपको पता है किसान। ठीक है, मुख खिल जाना, तो इसका आंसर तो है बहुत खुश होना। ठीक है, इसलिए फिर है इक प्रत्यय से बना एक शब्द लिखिए। तो सामाजिक। ठीक है, इक लगा पीछे लास्ट में। ठीक है, इसकी वजह से देखिए उसके बाद है यहाँ पर खड़क सिंह घोड़ा नहीं लौटाया। तो इसमें क्या किया है? दिए गए वाक्यांश अर्थ के आधार पर निषेध है। तो ये सही है या गलत? तो सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए खंड ग जबकि पार्ट्स है। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल की माता को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी? यहाँ दिया गया था कि क्या हुआ, शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन यानी अपनी सास की छोटी बहन ने उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दी। फिर क्या दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार गद्यांश के अनुसार माताजी ने कौन सी भाषा पढ़ना आरंभ किया? तो उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। ठीक है, हिंदी पढ़ना आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद गद्यांश के अनुसार माताजी का स्वभाव कैसा था? परिश्रमी। यहाँ लिखा हुआ था ना, दिखाती यहाँ देखिए परिश्रम सॉरी। माता जी ने अपनी सहेलियों से क्या सीखा? तो कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये रोमन नहीं पढ़ा था, उन्होंने अक्षर बोध करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है, उसमें आपको 2 करने थे। देखिए सबसे पहले क्या है, मॉरिशस में प्रचलित भाषाओं में से किन्हीं 2 भाषाओं का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं भोजपुरी और अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद और भी होंगी, आप उसे देख लेना आपने सही लिखा है नहीं। ठीक है, उसके बाद बाबा भारती ने खड़क सिंह
से क्या प्रार्थना की, तो बाबा भारती ने क्या प्रार्थना की थी कि ये घटना किसी से कहना मत, नहीं तो लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अंकुर से निकलने वाले दो अंशों का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते थे सिंपल है, सबसे पहले जड़ और तना, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना था, तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आता, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या है, ठीक है। किसी भी खिलाड़ी को टीम में खेलते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई 3 बिंदुओं में लिखना था। तो सबसे पहले जो सारे खिलाड़ी हों, अगर किसी खिलाड़ी के बीच में झगड़ा हो गया तो वो गुस्सा उन्हें खेल में नहीं उतारना चाहिए, ठीक है। दूसरे बिंदु में आप लिख सकते थे कि हमें कप्तान की बात जो खिलाड़ी हैं उन्हें कप्तान की बात माननी चाहिए और कप्तान को भी अच्छी तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। उन्हें भी कोई ऐसे वो ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए कि मैं कप्तान हूँ, ठीक है। और तीसरे बिंदु आप लिख सकते थे कि जो टीम है उसमें ना मिलजुल के एकता रहनी चाहिए, यानी क्या रहनी चाहिए, एकता रहनी चाहिए, ठीक है। हो जाएगा आपका। फिर नए दीवान के, मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। नए दीवान की चुनाव के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई थी, परीक्षा पाठ पे आधारित है। तो क्या किया गया था कि अगर वो ग्रेजुएट ना हो तो वो चलेगा, पर वो उसमें करुणा यानी दया और आत्मबल होना आवश्यक है, ठीक है। और उनके रहन सहन आचार विचार का ध्यान यहाँ रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्रिय और बिहू नृत्य पाठ में एंजेला ने सत्या नृत्य के बारे में क्या क्या अनुभव प्राप्त किया। तो इसको आपको 2 बिंदुओं में लिखना था। तो आप लिख सकते थे कि एंजेला वहाँ गई तो उसने ये जो असम के कल्चर को जाना, और दूसरा आप लिख सकते थे वहाँ के मठों और पीठों के बारे में जाना उसने, ये सब आप लिख सकते थे बना के, ठीक है। उसके बाद ये जलाते चलो कविता है, ये भी एक पद्यांश है, उसके आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पद्यांश के अनुसार धरा का अंधेरा किससे मिट सकता है, तो सिंपल सी बात है, स्नेह भरे दीप से। यहाँ दिया गया था ना, देखिए जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के, ठीक है। तो उससे आपका अंधेरा मिट सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश के अनुसार अमावस को पूर्णिमा बनाने की शक्ति किसमें निहित है, तो वो है विज्ञान में। भले शक्ति, ये देखिए भले शक्ति विज्ञान में है निहित, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप पद्यांश के अंत में किसे बुझाने के लिए कहा गया है, तो बिजली के दीपों को कहा गया है, ठीक है। पद्यांश के अनुसार बिना स्नेह से के जल रहे बिजली के दिए क्यों क्या कर देना चाहिए, अंधेरा बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अंधेरा बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा हटा देती हूँ ना जूम से, मुझे पता चल रहा है। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए कविता पहली बूंद में अंबर और जलधर की तुलना किससे की गई है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंबर क्या है और जलधर क्या है। तो देखिए ये देखिए सॉरी, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के सॉरी आप लिखते हैं नीले नैनों सा अंबर और काली पुतली से ये जलधर हम बादल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मातृभूमि पर जन्मे किन्हीं 2 महाव्यक्तियों के नाम लिखे। तो आप लिख सकते थे श्री राम और श्री कृष्ण, या आप लिख सकते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। जो मतलब उस कविता में वो लिखता है ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैया मैं माखन नहीं खायो, यह पंक्ति किसने कही है। तो आपको बताना था मैया मैं माखन नहीं खायो, ये श्री कृष्ण ने कही है अपनी माता से। सिंपल आप लिख देते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ क्योंकि आपको आंसर चेक करने हैं, आंसर लिखने तो नहीं है ना, आप तो आंसर अब लिख के आ चुके हैं। देखिए अब क्या है, रहीम कवि के अनुसार थोड़े दिन की विपदा अपने पराये का भेद बता देती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर का पक्ष दीजिए 2 तर्क में, ठीक है। 2 तर्क में, ठीक है। तो हाँ इस बात में सारे बच्चे सहमत होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कभी भी आप पे विपदा आती है, आपके जो आपका अच्छा चाहते हैं वही आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं वो आपके साथ नहीं खड़े रह सकते, ठीक है। और अगर आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके पैसों आपके धन का लालची होगा वही आपके साथ अच्छे वक्त में खड़ा होगा, और जब बुरा आपका वक्त आएगा तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे आप बना के लिख देते हैं, ठीक है। युद्ध क्षेत्र में चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन कैसे किया, लिखिए। तो युद्ध क्षेत्र में क्या किया था चेतक ने, वो छलांगे मार के महाराणा प्रताप को बचाते हुए ले जा रहा था, और जो
उसने और क्या किया था, ये किया, और उसने कभी भी जो राणा प्रताप का कोड़ा था वो चेतक के तन पर नहीं गिरा। ठीक है, आप ऐसे से बना के जो कविता है उसी के अनुसार लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो सुनिए, जो रण के बीच में वो चौकड़ी भर भर यानी ये छलांगे मार मार के राणा प्रताप को बचाते हुए ले गया। ऊपर से उसने वो उसका पाला कैसे पड़ गया था, हवा से पाला पड़ गया था, तो इसीलिए सब उसे निराला कहने लगे थे। ठीक है, अगर मैं आपको कविता सुनाऊं तो रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पाठ मैया मैं नहीं माखन खायो, पद के अनुसार लिखिए कि श्री कृष्ण ने अपनी लकुटी और कमरिया क्यों लौटा दी। तो आप क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण उनकी मत देखिए, श्री कृष्ण ने इसलिए अपनी लकुटी और कमरिया दे दी थी क्योंकि उनकी माता उन पर शक कर रही थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा नटखटा के थोड़ा सा गुस्से में आके उन्होंने अपनी लकुटी और कमरिया दे दी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको बना बना कर लिखना है, यानी आपको यहाँ लिखने का काम करना था। तो देखिए आप क्या लिखेंगे आप, हाँ देखिए यहाँ सबसे पहले आप रेखा या रोशन है। कल्पना करें कि आपको एक बोलने वाला पेड़ मिला। आपको अपने भाई बहन को इस घटना के बारे में बताते हुए पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम सभी, आपको ये अनौपचारिक पत्र है, तो बताती हूँ कैसे लिखें। देखिए सबसे पहले आप एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे आपकी जो प्रिय भाई या प्रिय बहन, ऐसे करके लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करती हूँ तुम भी वहाँ ठीक होगे या होगी। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि आज तुम मानोगे नहीं ये बात कि आज बहुत एक बोलने वाला पेड़ मुझे दिखा। फिर आप उसकी जो आपकी घटना वगैरह होगी उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मुझे आशा है कि आप मेरी बात पे भरोसा करोगे, ऐसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद लिखोगे तुम्हारा या तुम्हारा प्रिय भाई या बहन और फिर अपना नाम। ठीक है, चलो अब देखिए ये कैसे है, आप आरती या अमरजीत हैं। ठीक है, इस वर्ष होने वाले खेल दिवस में कुछ नए और रोचक खेल शामिल करने का सुझाव देते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सबसे पहले लिखना है सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी सर्वोदय, जो आपके स्कूल का नाम है वो, जैसे मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल दे देती हूँ, सर्वोदय कन्या विद्यालय कल्याणवास दिल्ली 91। ठीक है, आपने ऐसे एड्रेस लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, जो आज की, जैसे आपने आज की दिनांक लिख दी। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, आप विषय में क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे इस वर्ष होने वाले खेल दिवस में कुछ नए और रोचक खेल शामिल सिर्फ इतना लिखेंगे, शामिल करने हेतु सुझाव। ठीक है, सुझाव। आप फिर क्या लिखेंगे, महोदय जी सन्य निवेदन ये है कि आप फिर ये अपनी कक्षा वगैरह लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कौन सा आपको खेल शामिल करने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कृपा करके आप ऐसे कर दीजिए, आपकी अति कृपा होगी, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद। फिर आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। फिर आप लिखेंगे आपका कक्षा, फिर नहीं, उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, उसके बाद आपकी कक्षा। हो गया आपका पत्र। ठीक है, आपके 6 में से 6 नंबर बन गए। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका पेपर आसान आया था, सबसे अच्छा, अगर मैं देखिए यहाँ आप लिखेंगे, देखिए निम्न में से आपको एक में 80 से 100 उसमें लिखना था शब्दों में क्या लिखना था, विषय पर आपको लगभग इतना लिखना था अनुच्छेद। तो देखिए सबसे पहले मेरा विद्यालय, सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वहाँ कितने कमरे हैं, वहाँ की टीचरें कैसी है, वहाँ क्या क्या चीज़ है। उसके बाद आपको वहाँ क्या अच्छा लगता है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपके प्रधानाचार्य कैसे हैं, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कैसे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे ये ऐसे, फिर आपके स्कूल में कहाँ, जैसे किंडरगार्टन से लेके 12th तक आपके स्कूल में वो चलते क्लासेस है वगैरह वगैरह, वैसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सबसे लास्ट में आप लिखेंगे ये मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बाद वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। उसमें आप कैसे लिखेंगे कि वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक होता है, वृक्ष लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष हमें जो फल वगैरह देते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हमें वृक्ष काटने नहीं चाहिए, उसके आप सुझाव देंगे। ठीक है, कि आपको हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे कि आपका जो ये सारे, अच्छा फिर आप लिखेंगे वृक्ष जो हमें कुछ जैसे नीम वगैरह का ट्री हमें जो रोगों वगैरह से बचाता है उसके बारे में लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद लिख देंगे कि ये हमें ट्री बचाना चाहिए, लगाना चाहिए, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, ऐसे करके आपको लिख देना, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपके काफ़ी अच्छे नंबर बने होंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।